नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गोस्वामी वंडरिंग इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम लोग दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर आए हैं। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है, इस एपिसोड के अंदर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज से हम इसके अंदर एक जो अपना नया जिसे बोलते हैं हम एक उसके अंदर टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आप सब लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। और वो जो टॉपिक है वो है फायर ट्रेनिंग। आज एक कंपनी के अंदर हम लोग जा रहे हैं जहां पर एक फायर ट्रेनिंग होने वाली है। वो ट्रेनिंग भी आप लोग देखें और डेफिनेटली इससे भी आपको फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, अभी मिलते हैं उस जगह पर जहां पर ये फायर ड्रिल होने वाली है। ओके, थैंक यू। दोस्तों, हम उसी फैक्ट्री में आ चुके हैं जहां पर आज हमारा जो फायर ड्रिल है वो होने वाली है। दोस्तों, ये एपिसोड वाकई में आज बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये कंपनी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 4 एकड़ के अंदर है और जो मुझे बताया गया है यहाँ पर लगभग 1600 वर्कर काम करते हैं। तो इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो आज एक डिपार्टमेंट के अंदर जिसमें लगभग 120 लोगों की आज फायर ट्रेनिंग होने वाली है, तो 120 लोग वहाँ पर होंगे। वहाँ पर एक फायर ड्रिल होगी, आप उसको एंजॉय करें और साथ में एंजॉय के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। हम लोग जहाँ भी रह रहे हैं, चाहे वो घर में है, कहीं भी है, अपने ऑफिस के अंदर है, तो ये जो ट्रेनिंग है ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूँ, इस कंपनी के अंदर वेल्डिंग, आपने वेल्डिंग शब्द सुना होगा, वेल्डिंग मशीन और उसकी एसेसरीज बनती है और ये टोटली एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें ये इंडिया के अंदर इसको सप्लाई नहीं करते। इनका टोटल जो मटेरियल है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को सप्लाई होता है। अंदर का जो पूरी वीडियोस हैं वो हाई अथॉरिटी से लेकर के परमिशन, हम अंदर की वीडियो बाद में बनाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर एक फायर ट्रेनिंग है, हम उसको शुरू करने वाले हैं। थैंक यू, आप मेरे साथ रहिए। यहाँ पर फायर की ट्रेनिंग के लिए खड़े हुए हैं। आपको पता है, फायर एक ऐसा शब्द है जिसे हम आग कहते हैं। आग के अंदर इतनी ताकत है कि वो सब कुछ खत्म कर सकती है, चाहे कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, कोई भी भारी से भारी वस्तु हो। जान और माल का नुकसान सबसे खतरनाक आग के थ्रू होता है। तो आज हमने अपने आप को, अपने मटेरियल को, अपने ऑफिस को, अपनी प्रॉपर्टी को हमने कैसे बचाना है और खुद कैसे बचना है, इसके बारे में हमने बड़ा सही तरीके से इस ट्रेनिंग को पार्टिसिपेट करना है। आग, आपने शब्द सुना है, ये लगती क्यों है? आग 3 कारण से लगती है। ऑक्सीजन, फ्लेमेबल मटेरियल जिसे हम ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं, और रिएक्शन का मतलब क्रिया। जब ये तीनों चीज़ें मिलती है तभी आग का कारण बनती है। अगर इन तीनों में से हम कोई भी एक चीज़ को ख़त्म कर दें तो आग अपने आप ही खत्म हो जाएगी। चाहे आप रिएक्शन को खत्म कर दो या ज्वलनशील जो पदार्थ है जिसे हम कम्बस्टिबल मटेरियल बोलते हैं, चाहे आप उसको खत्म कर दो, हटा दो आप उसको, तो आग अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर आग की लपटें ज़्यादा हैं और किसी कमरे में आग लगी है, आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई एक्सटिंग्विशर नहीं है, कोई और दूसरा सिस्टम नहीं है आग को ख़त्म करने का, तो आपने क्या काम करना है? उसके आसपास का सारा सामान हटा दो जहां पर आग लगी है। कोशिश करो, क्योंकि आग जो है उसी जगह पर जाएगी जहां पर उसको मटेरियल मिल रहा है। चाहे वो मटेरियल कितना भी लंबा हो, किसी शेप के अंदर हो, चाहे वो रेक्टेंगल में पड़ा हो या सर्कल में पड़ा हो, आग उसी जगह पर जाएगी। तो कोशिश ये करें कि जब आग कोई लगती है तो सबसे पहले ठंडे दिमाग को रखते हुए आप आग के आसपास का सारा सामान हटा दें और फिर खिड़की और दरवाजे बंद करने हैं अगर लपटें ज़्यादा हैं, ताकि अंदर की जो ऑक्सीजन है, जब वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी आग अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि धुआं ज़्यादा है, तब आपने खिड़की और दरवाजे खोलने हैं। 2 चीज़ों का ध्यान रखना, अगर धुआं ज़्यादा है तब आपने खिड़की और दरवाजे खोलने हैं ताकि धुआं बाहर निकल जाए।
अगर लपटे ज़्यादा हैं तो खिड़की और दरवाजे बंद रखने हैं। वो भी कब? जब हमारे पास कोई सिस्टम ना हो आग बुझाने का। अब इस पूरी कंपनी के अंदर जगह जगह फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं, आग बुझाने वाले, वो सिलेंडर जगह जगह लगे हैं। हम सब लोग देखते भी हैं उसको। एक सिलेंडर मंगवा दीजिए, कोई एक सिलेंडर नज़दीक से उठा लो। अब हमारे पास जगह जगह एक्सटिंग्विशर लगे हैं। आप इसको उठा लीजिए, आपने इसको उठा लीजिए, दोनों हाथों से सबको दिखाइए। ये एक्सटिंग्विशर आप सब देख रहे हैं, हमारी पूरी कंपनी के अंदर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह लगे हैं, चाहे वो कोई भी एरिया हो, आप लोग इसको देखते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, रख दीजिए। ये है हमारे साधन आग बुझाने वाले। तो ये इसकी पिक्चर हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि ये फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है। एक ये पिक्चर 24 घंटे हर समय आपके दिमाग में रहे। कल को अगर कोई केस होता है आग का, तो हम लोग इस पूरी कंपनी के अंदर एज ए टीम, एज ए परिवार, एक परिवार की भांति है यहाँ पर। चाहे हम लोग 8 घंटे काम करते हैं या 5 घंटे, कल को अगर कोई घटना घटती है तो हम में से कुछ लोग आसपास का मटेरियल हटा दें जहाँ पर आग लगी है, और बाकी लोगों ने क्या करना है, अगर कोई एक्सटिंग्विशर मिलता है तो एक्सटिंग्विशर उठा करके उसको ऑपरेट करना है, उसको चलाना है। और चलाने की जो एक्टिविटी है, वो जो ट्रेनिंग है, वो भी हम लोग करेंगे अभी। अब आग ज़्यादातर मामले में आपने कई बार अखबार के अंदर पढ़ा भी होगा, आग लगी, लगभग आ जाता है महीने में एक बार अखबार के अंदर आते ही आता है आग लगी। जब उसके कारण ढूंढे जाते हैं, भाई किस कारण से आग लगी, उसके अंदर 99.9% जो आग है वो शॉर्ट सर्किटिंग से होती है। पीछे आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आपको? वो शॉर्ट सर्किटिंग से होती है, मतलब तारों का मिलान। तारें जब आपस में रगड़ करती हैं तभी कोई ना कोई चिंगारी उठती है। वो चिंगारी धीरे धीरे फैल करके एक आग का रूप धारण कर लेती है। आग का एक नियम है, हमारे फायर के अंदर ये बोला जाता है कि जब आग शुरू होती है तो पहले सेकंड में वो बच्चा होती है, बच्चा, एक शिशु जब बच्चा पैदा होता है तो छोटा सा होता है, और दूसरे सेकंड में जो आग है वो जवान हो जाती है, और तीसरे सेकंड में जो आग है वो राक्षस का रूप धारण करती है, और चौथे सेकंड में जो आग है वो पूरा एक दावानल, जिसे हम बोलते हैं प्रलय, वो पूरी प्रलय मचा देती है आग। तो आग का अगर कोई आप नोटिस करते हैं तो उसके ऊपर कम से कम समय के अंदर पूरा एक्शन लेना। हम लोग काम कर रहे हैं इस पूरी कंपनी के अंदर, कोई सामान उठा करके लेके जा रहा है, कोई सामान बना रहा है, कोई किसी सीनियर को मिलने के लिए जा रहा है, हमारी मूवमेंट रहती है पूरी कंपनी के अंदर। उस दौरान अगर कोई नोटिस करता है, हम में से कोई भी व्यक्ति, कि कहीं पर कोई धुआं निकल आया, कोई चिंगारी निकल आई, तो उसको देख करके चुपचाप नहीं जाना। आपने वहां पर हूटर बनना है। हूटर समझते हैं? हूटर का मतलब सायरन। आपने खुद ही अपने आप को सायरन बना लेना है, और अपने सीनियर के पास जाते हुए उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपने पूरे रास्ते में चिल्लाते हुए जाना है, आग आग आग, ताकि हमारे जो दूसरे साथी हैं उनको भी पता चले कि कोई ना कोई घटना घटी है। कहीं पर भी अगर चिंगारी निकलती है तो आज सबसे पहले जितने भी हमारे बिजली के उपकरण हैं वो सारे के सारे उपकरण ऑफ होने चाहिए। आपने अपना काम छोड़ करके, मशीन चल रही है, पंखा चल रहा है, आपने उसको ऑन करके जगह देखने नहीं जानी कि कहाँ पर आग की चिंगारी निकली है। आपने तुरंत अपने सारे बिजली के उपकरण बंद करने हैं, और अलर्ट होकर के, सचेत होकर के प्रयास ये करें कि बजाय तमाशगीर वहाँ बनने के लिए, उससे अच्छा है कि अपने आप को ही बचाना है और अपने साथियों को भी बचाना है, उसके लिए तत्पर रहे। हमारे कंपनी के अंदर जितने भी रास्ते हैं चलने वाले, जो रास्ते बने हुए हैं ना, वो रास्ते हमेशा नीट एंड क्लीन रहे, एकदम साफ सुथरे। रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई भी मटेरियल, कोई भी डाई, कोई भी टेबल कुर्सी, कोई भी चीज़ हो जो हमारे लिए अवरोध पैदा करती हो, वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए। हर सेकंड हमारे रास्ते नीट एंड क्लीन हो, ताकि हमें भागने में कोई दिक्कत ना हो। आग की घटना के समय हमें रास्तों के सेंटर से भागना है, रास्तों के सेंटर से, इसलिए रास्ते आपको बोले हमेशा साफ रहने चाहिए।
आग अगर हमारे कपड़े के ऊपर लग जाती है, हमें क्या करना चाहिए? उसमें घबराना नहीं है। आग को कंट्रोल किया जा सकता है। उसकी शर्त पहली एक है कि आपको अपने दिमाग को ठंडा रखना है, आपने घबराना नहीं है। घबराहट के अंदर बजाय फायदा होने के और नुकसान होता है। इसीलिए आग के अंदर एक नियम है कि दिमाग में तड़प और दिमाग में बर्फ और मन में तड़प। मन में तड़प किस लिए? कि मैंने अपने आप को ही बचाना है और अपने साथी को भी बचाना है, ये तड़प होनी चाहिए। और मेरी कंपनी का नुकसान ना हो, कम से कम उसको, उस नुकसान को ख़त्म करने के लिए मन में तड़प होनी चाहिए। और दिमाग में बर्फ़ का मतलब है कि दिमाग को ठंडा रख करके, आप दिमाग को ठंडा रखेंगे तो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपने सारे बिजली के उपकरण बंद करके कोशिश करें उपकरण लेकर के आग को कंट्रोल करना। और रास्तों के सेंटर से निकलते हुए आपने बाहर असेंबली पॉइंट के ऊपर आना है। और उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी है, एक टीम के रूप में पूरी प्लानिंग के साथ हम कार्रवाई करें। आग अपने ऊपर लगती है तो सबसे पहले आप कोशिश करो, कोई पिलर हो या कोई दीवार हो, एक मिनट, कोई पिलर हो या दीवार हो, फट से भाग करके जाना है और अपने आप को रगड़ देना है, अपने आप को, या जमीन के ऊपर लोटपोट हो जाए, या जमीन के ऊपर आप लोटपोट हो जाएं ताकि आग खत्म हो जाए। अगर हमारे किसी साथी के ऊपर आग लगती है तो गलती से भी कोई भी आग का सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने सोचा ही यार ये तो आग बुझाता है, आपने उठाया और उसके ऊपर यूज कर दिया। गलती से भी पानी भी नहीं फेंकना, आग का एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज नहीं करना। आपने क्या करना है, एक मोटा कपड़ा लेकर के उसको जोर से मारना है, अच्छे से मारना है मोटा कपड़ा लेकर के, और फिर उसके पूरा उसको ढक देना है। फिर जो भी प्राथमिक चिकित्सा है, उस प्राथमिक चिकित्सा के लिए उसको ले जाया जा सकता है। गलती से भी पानी नहीं डालना, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल भी नहीं करना अगर किसी साथी को आग लगती है तो। उसके बाद अगर जैसे धुआं निकल रहा है, सबसे ज़्यादा जो मौत है, जो हमारी जान जाती है, वो आग की वजह से नहीं जाती। जान जाती है हमारा जो हृदय, हमारा जो लंग्स है, हमारे फेफड़े, जब वो बंद हो जाते हैं। वो बंद कब होंगे? जब धुआं अगर हमारे अंदर चला गया। तो धुएं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें झुक करके भागना है, 90 डिग्री के ऊपर झुक करके अगर हम भागेंगे तो धुएं से बच सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हमारे को करनी चाहिए, या सांस रोक करके कम से कम 3 से 4 मिनट हमारे अंदर इतनी ताकत हो कि हम अपने सांस को रोक सकें। और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। वो प्रैक्टिस कौन कराएगा? प्रैक्टिस कोई आपके सीनियर नहीं कराने वाले, ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। अब कैसे करें? आप लोग जब दोपहर को लंच होता है या कंपनी के अंदर एंटर करते हो या कंपनी से जाते हो, तो आप कोशिश ये करो कि अपना सांस भर करके और जितना दूर पैदल जा सकते हो पैदल जाओ। उससे क्या होगा कि आपकी सांस रोकने की शक्ति बढ़ेगी और ये आपको कहीं ना कहीं पर आपके काम आएगी। ये इस बात को नोट कर ले कि अपने सांस को रोकने की प्रैक्टिस आपको रोज करनी है, चाहे दिन में 10 बार करो। नोट करो कि मैंने कितनी देर सांस रोका, वो 1 मिनट भी हो सकता है, 1.5 मिनट भी हो सकता है। जितनी देर आप रोकेंगे आपको ही फायदा होने वाला है। तो ये 2 चीज़ों की प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। अब तीसरी बात हमारी रही हमारे कपड़े, हमारे जूते। हमारे कपड़े कोई भी ऐसा ना हो कि ज़्यादा टाइट या ज़्यादा लूज, कपड़े एकदम फिट हो। और कपड़े होने चाहिए सूती, और वो भी पूरी बाजू का। नायलॉन का कपड़ा, टेरिकॉट का कपड़ा आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और दूसरा सबसे अहम चीज़ कि कोई भी अपना वर्कर, कोई भी आप में से बिना तस्मे का जूता कभी ना पहने। भैया जी, बिना तस्मे का जूता नहीं पहनना, हमेशा जूता पहनना तस्मे वाला। और स्लीपर या चप्पल ये कानों को पकड़ने की कभी नहीं पहननी, क्योंकि मुसीबत कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते। जब मुसीबत के अंदर भागोगे, चप्पल निकल गई, स्लीपर निकल गया, फिर क्या होगा? आपको गर्दन से पकड़ लेगी आग, या कोई भी मुसीबत है गर्दन से पकड़ लेगी। तो इसलिए जूते पहने, लेकिन तस्मे वाले और लोअर हील के, हाई हील के नहीं पहनना, लोअर हील के जूते पहने आप,
चाहे सस्ता जूता पहनो, लेकिन पहनो तस्मे वाला। ये हमारी वेशभूषा है। अब हमारे पास ये जो सिलेंडर लगे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है ABC। भैया जी पकड़ना एक मिनट, ऊंचा करके नहीं सीधा करो, सीधा करो। ABC। अभी इसके ऊपर लिखा हुआ है ABC। ABC का मतलब है, सबको एक बार सबके पास चले जाओ, थोड़ा थोड़ा सबको दिखा दो। ABC का मतलब है A क्लास, B क्लास, C क्लास। इसका मतलब होता है A फॉर सॉलिड, A का मतलब ठोस, और B का मतलब हो गया लिक्विड, तरल पदार्थ, और C का मतलब हो गया गैस। तो जितने भी ठोस पदार्थ हैं वो सब आते हैं A क्लास में, और जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सब आते हैं B क्लास में, और जितने भी C क्लास फायर है उसको बोलते हैं गैस वाले। अब A के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? आपका लकड़ी, कोयला, गत्ता, कपड़ा, ये सब आ गया A क्लास में। और लिक्विड के अंदर जितने भी हमारे पेट्रोल, डीजल, लिक्विड केमिकल या लिक्विड पेंट जो लिक्विड शेप में आते हैं वो आ गए B क्लास। और जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितनी भी गैस है ये सारी C क्लास फायर के अंदर आती है। अब आग तो शुरू हुई इलेक्ट्रिकल फायर, जिसे शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाती है A, B और C में। आग अगर लगी रगड़ से, अगर उसको गत्ते मिल गए जहाँ पर गत्ते का स्टॉक है, तो वो A क्लास फायर हो गई। अगर कोई आपका केमिकल पड़ा हुआ है, जब उसके ऊपर चिंगारी गिरी तो वो B क्लास फायर हो गई। कोई गैस के सिलेंडर पड़े हैं, उसके ऊपर अगर आग लग गई तो वो C क्लास फायर हो गई। तो ये कन्वर्ट हो जाती है A, B और C के अंदर। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। हमारे पास ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये मल्टीपर्पज़ है। कोई भी आग हो ये उसको ख़त्म कर सकता है, कोई भी आग हो, आपको देखने की जरूरत नहीं है। गलती से भी बिजली की तारों के ऊपर या मशीन के ऊपर या जो भी उपकरण बिजली से चल रहा है उसके ऊपर आपने गलती से भी पानी नहीं डालना। बड़ा ध्यान सुनने, गलती से भी पानी नहीं डालना, ये बड़ा खतरनाक बात है। आग तो बुझेगी नहीं, हम दुनिया से बुझ जाएंगे। इसलिए एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। एक्सटिंग्विशर का रख रखाव ये सबसे अहम चीज़ है। आप ये मत सोचें कि आपके सीनियर देख रहे हैं, अगर कोई एक्सटिंग्विशर खराब पड़ा है, एक्सटिंग्विशर के रख रखाव की जिम्मेदारी ये हम सबकी बनती है। अगर हमारी कंपनी सेफ है तो हमारा परिवार सेफ है, क्योंकि आप लोग अपने परिवार की जो गुजर बसर है, परिवार जो चला रहे हैं वो इस कंपनी के बदौलत चला रहे हैं। तो कंपनी सेफ है तो हमारा परिवार सेफ है। अगर हमारे एक्सटिंग्विशर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, अगर ये एक्सटिंग्विशर सीढ़ी के पास लगा है, कल को अगर आप देखते हैं कि सीढ़ी के पास एक्सटिंग्विशर कहाँ चला गया, तो आपको उसका दर्द होना चाहिए। अपने सीनियर से पूछो कि साहब यहाँ पर जो एक्सटिंग्विशर लगा था कहाँ चला गया, वो एक्सटिंग्विशर नजर आना चाहिए। साथ में इसकी ये जो आप नीडल देख रहे हैं, एक बार दिखा दो सबको। हाँ ये सुई, ये जो इसके ऊपर जो नीडल है वो नीडल हमेशा हरे में होनी चाहिए, पहले लाल में या आखिरी लाल में ना हो। इसकी भी आपको चिंता करनी है। और इसके लिए दिन में सिर्फ एक बार, सबका फर्ज बनता है दिन में एक बार आप जितने भी एक्सटिंग्विशर को देखते हैं बस नज़र मारनी है कि इसकी सुई कहीं लाल के ऊपर तो नहीं आ गई। अगर लाल के ऊपर आ गई है तो आप इसकी इंफॉर्मेशन अपने सीनियर्स को दीजिए। मतलब हमारा जो हथियार है वो एकदम दुरुस्त होना चाहिए हथियार। दुश्मन से तभी लड़ पाएंगे, रख दीजिए मेहरबानी। आप दुश्मन से तभी लड़ पाएंगे जब आपके हथियार तगड़े हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। अब हम लोग काम कर रहे हैं और काम करते करते अचानक भूकंप आ गया। भूकंप बता के तो नहीं आएगा, आगे आप कभी बताता भूकंप नहीं। भूकंप आ गया तो क्या करना चाहिए, उसके अंदर भी हमें सबसे पहले अपने बिजली के उपकरण बंद करने हैं। उससे पहले हमें सारे बिजली के उपकरण बंद करने हैं। भूकंप के अंदर भी अगर अंधेरे में काम कर रहे हैं, रात का टाइम, कहने वाला रात का टाइम, अगर रात का टाइम है तब भी आपने बिजली को ऑफ करना है। और उसके बाद करना क्या है, कटारी साहब इधर आ जाओ, हमें उसके बाद करना क्या है, फटाफट कोई अगर पिलर है, कोई दीवार है नजदीक, वहां भाग करके खड़े हो जाएं, एकदम इसके साथ खड़े हो जाओ और तब तक खड़े रहो जब तक कि भूकंप खत्म ना हो जाए। जब आपको लगता है कि यह भूकंप खत्म हो गया तब आपने दीवार का सहारा लेते हुए निकलना है। यहां से दीवार का सहारा लेते हुए, जैसे आपने देखा ना घर में बिल्ली आती है, वो बिल्ली दीवार के सहारे होते हुए आपके सारे कमरे का चक्कर लगा के चली जाती है। तो हमें भूकंप के समय
दीवार का सहारा लेकर के बाहर आना है। अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ग्रिल को नहीं पकड़ना, जो सीढ़ी की ग्रिल होती है रेलिंग, रेलिंग को नहीं पकड़ना। तब भी आपने दीवार का सहारा लेते लेते आपने बाहर आना है और बाहर आकर के लगभग 2-2.5 घंटे आपने इंतजार करनी है। जब आपको लगता है कि अब भूकंप नहीं आएगा तब आप लोग अंदर आ सकते हैं, लेकिन बिजली के उपकरण हर हालत में बंद होने चाहिए। अगर आप उपकरण चलते छोड़ देंगे तो आग की खतरनाक घटना हो सकती है, क्योंकि जब शिवरिंग होती है ना, जब भूकंप आता है तो तारे भी आपस में रगड़ती हैं। इसलिए बिजली के उपकरण अंधेरे के अंदर भी आपको बंद रखने हैं। आपने लाइट नहीं जगानी, भूकंप से भागने के लिए आप लाइट जगा रहे हैं, कभी गलती मत करना इस प्रकार। अगर आप अपने परिवार के अंदर भी हैं तब भी आपने लाइट को ऑफ करके बाहर निकलना है। ये हो गई भूकंप से। अब हमारे घर में एलपीजी का सिलेंडर होता है, किचन में सबके घर में एलपीजी का सिलेंडर है ना, सबके घर में। हम काम करते करते अचानक उसके ऊपर आग लग गई तो क्या करना चाहिए? इसके लिए आज से जब आप घर जाएंगे तो सबसे पहले एक काम करना है, अपनी किचन के अंदर एक पानी की बाल्टी और 1 मीटर बाई 1 मीटर का मोटा कपड़ा ये आपको रखना है। और परमानेंट वो जो कपड़ा रखोगे, वो कपड़ा चाहे 10 साल बीत जाए, आपने वो कपड़ा वहां से नहीं हटाना। पानी की हर 3 दिन के बाद आप उसका पानी चेंज करके दोबारा पानी भर दो, लेकिन बाल्टी वहीं रहनी चाहिए। आप बेशक मसालों के डब्बे, राशन पानी के डब्बे थोड़ा साइड पे कर लो, लेकिन कपड़ा रहना चाहिए वहां पर। 1 मीटर बाई 1 मीटर मोटा कपड़ा, पतला नहीं, मोटा कपड़ा। वो आज लेकर के करे। मैं आज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुसीबत कभी भी आ सकती है और गैस का जो सिलेंडर है ये पूरा बारूद है, बम है ये। तो हमने क्या करना है, कल को अगर सिलेंडर के ऊपर आग लगती है, कोई कल को अगर कोई घटना घटती है किचन के अंदर, आपकी महिला, आपके परिवार की कोई महिला काम कर रही है, तो आपने स्पेशल उनको ये बात बतानी है। आपने क्या करना है, अगर गैस के सिलेंडर के ऊपर आग लगी, आपने वो कपड़ा निकाल के पहले पानी के बाल्टी में उसको डुबोना है और जल्दी जल्दी और से डुबो के निचोड़ना नहीं है, कपड़ा निचोड़ना नहीं है। तब आपने क्या करना है, कपड़े को लेकर के उस सिलेंडर के ऊपर फेंक दे, मोटा कपड़ा। ये 2 काम करेगा। पहला काम क्या है, जो सिलेंडर का जो टेम्परेचर है, आग लगी है तो हो सकता है सिलेंडर गर्म हो रहा हो, तो जो सिलेंडर की जो बॉडी का टेम्परेचर है, जैसे हमें बुखार चढ़ता है, हमारी चमड़ी गर्म हो जाती है ना बॉडी, तो सिलेंडर भी गर्म हो सकता है। तो इसके टेम्परेचर को खत्म करेगा वो। जब सिलेंडर गर्म होगा, अंदर गैस फैलेगी, जब गैस फैलेगी तो उसको रास्ता चाहिए बाहर निकलने के लिए। फिर क्या होगा, फिर धमाका होगा। तो उसका टेम्परेचर ना बढ़े, आपने कपड़ा डाला, अब उसका टेम्परेचर खत्म। अब जैसे ही आप कपड़ा डालेंगे तो जहां पर वो लपट निकल रही है बाहर, जहां पर वो लपट निकल रही है, वो लपट वहीं पर खत्म हो जाएगी, तो तुरंत उसी वक्त आग खत्म हो जाएगी। लेकिन शर्त एक है, वो शर्त क्या है, अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए शाम काम कर सकते हैं, बड़ा आराम से काम हो सकता है। सिलेंडर पे आग लगी है, डरना नहीं है, लेकिन आप कितनी एक्टिविटी तेज कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 2 चीजें आज घर पे जाते ही आपने रखना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर एक डमी फायर करने वाले हैं, आग जलाएंगे। आग का इस्तेमाल कैसे करना है, सिलेंडर का इस्तेमाल कैसे करना है, हमने सबसे पहले इस पिन को खींचना है। ये पिन खींचेंगे, उसके बाद इसकी ये जो पाइप है, इस पाइप से हमने आग की जड़ पे निशाना लगाना है, ठीक है। आप प्लीज आग की जड़ पे निशाना लगाना है, आग की लपट पे निशाना कभी नहीं लगाना, सिर्फ जड़ के ऊपर। और जैसे दुश्मन को घेर के मारते हैं, दुश्मन को घेर के मारा जाता है, आग भी दुश्मन है। तो आपने चारों तरफ मूवमेंट करनी है, चारों तरफ मूवमेंट करिए, घूमिए, आप चारों तरफ मूवमेंट करनी है, अच्छे से घूमिए, नीचे नीचे निशाना, हाँ, मतलब आग की चिंगारी कहीं रह ना जाए। आपने इस प्रकार उसको मूवमेंट करके इस सिलेंडर का इस्तेमाल करना है। रख दीजिए। अब इस सिलेंडर के अंदर क्या चीज है, इसके अंदर है सूखा रासायनिक पाउडर, जिसे बोला जाता है MAP। इसका मतलब है
मोनो अमोनियम फास्फेट, ये एक केमिकल है, पाउडर, बहुत बहुत बारीक पाउडर है ये। आपने एक ग्लास के ऊपर ध्यान रखना, एक ग्लास के ऊपर अगर आप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, आग बुझ गई, खत्म हो गई, लेकिन हवा के झोंके से हो सकता है वो जो पाउडर है वो उड़ जाए। तो जितने भी एक ग्लास प्रोडक्ट हैं, जितने भी ठोस पदार्थ हैं, वो छोटे छोटे छिद्रों से बने होते हैं। चाहे आप गत्ता, कोयला, कपड़ा, लकड़ी कुछ भी देख लो, हमारी जो चमड़ी है इसके अंदर भी छोटे छोटे छिद्र हैं जिसे हम रोम रोम बोलते हैं। तो हो सकता है कोई चिंगारी उस छिद्र के अंदर छुपी हो। तो एक ग्लास के ऊपर एक्सटिंग्विशर यूज करने के बाद आपने पानी जरूर डालना है, ताकि वो जो पानी है उस छिद्र के अंदर जा करके उस चिंगारी को भी खत्म कर दे। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए आप। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है, कोई पूछना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करे, क्वेश्चन पूछे, ताकि नॉलेज सबके पास जाए। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो, लेकिन जो कुछ आपको सिखाया गया है इसको दिमाग में रखें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, और किचन के अंदर अपने परिवार की महिलाओं को भी बताएं कि अगर किचन में इस प्रकार कोई घटना होती है तो डरने की बात नहीं है, आपको बड़ा जल्दी ये काम करना है, कपड़ा और पानी हमेशा रखना है, तो स्थिति को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक डम्मी फायर हम करेंगे, कोई एक दो एक्सटिंग्विशर मंगा के ना लोगों से यूज़ करवाते हैं। एक दो एक्सटिंग्विशर मंगवा लीजिए, हाँ 2 मंगवा लीजिए, क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी है, 2 लोगों से यूज़ करवाएंगे। एक और मंगवा ले, किसी को कहते हैं, और लकड़ी वड़ी या कोई। इससे पहले हम लोग सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आपके मन में कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है पूछ सकते हैं आप, क्योंकि जितनी नॉलेज को शेयर करेंगे उतना ये नॉलेज और बढ़ेगी। और दूसरा, ये जो सारा कार्यक्रम है ये कल शाम को YouTube चैनल के ऊपर आएगा। मैंने अपना चैनल का नाम बता दिया है, जिन लोगों ने लिख लिया है या नोट किया है अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि सब लोग उस चीज़ को देख सके। जिस समय पंप आता है, आपने कहा कि वॉल पकड़ के जाइए, ड्रिल को मत पकड़िए, किसका काम? अभी भाई ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दें, ये सामान इकट्ठा होता रहेगा। अभी एक भाई ने क्वेश्चन पूछा बहुत बढ़िया कि अगर भूकंप आता है तो हमें दीवार का सहारा लेना है, ग्रिल को क्यों नहीं पकड़ सकते? ग्रिल का जो होता है ना, उसकी जो पकड़ है वो जमीन के अंदर नहीं है, उसको सिर्फ दबाया जाता है एक आधी ईंट से। तो जब झटके से हिलेगी ना दीवार तो वो जगह अपनी छोड़ देगा। ऐसे कई चांस हुए हैं। तो एक तो आपका वजन भी होगा, जब आदमी डर जाता है ना तो उसका वजन ज़्यादा हो जाता है, ये साइंटिफिक एक रीज़न है। तो जब आप ग्रिल के ऊपर सहारा लेंगे ना, आपका वजन उसके ऊपर आ गया, लेकिन उसने अपनी पकड़ अंदर से ढीली कर दी। वो जो ग्रिल का डंडा है उसकी अगर पकड़ ढीली हो गई तो आप वहाँ से गिर सकते हैं। इसीलिए दीवार का सहारा लेकर के भागना है, नहीं पकड़ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछने से नॉलेज भी बढ़ेगी। जिसके मन में कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं आराम से। अभी हम यहाँ पर ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा किस में आता है? बी क्लास, सी क्लास, ए क्लास किस में आता है? ये कपड़ा किस में आता है? ए में। बहुत बढ़िया। और साथ में मिट्टी का तेल या थिनर इसके साथ मिक्स किया गया, तो ये क्या जुड़ गया साथ में? बी क्लास। तो ये कौन सी आग हो गई? ए प्लस बी। भाई ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। एक्सटिंग्विशर का वही इस्तेमाल करना है हमने, ये किसी भी प्रकार की आग को बुझा सकता है। कोई तगड़े बंदे जिन्होंने ट्रेनिंग अच्छे से सुनी हो वो इधर, 2 बंदे इधर आ जाए। हमने एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है, कोई 2 बंदे इधर आ जाए बस। एक आप आएंगे, कैसे चलाओगे आप इसको? सबको बताओ जोर से बोल के। पहले पिन निकलेगी सर इसकी, यहाँ से जोर से बोलिए। और पिन निकलने के बाद फिर इसको, पिन पहले निकलेगी उसके बाद दबाया जाए इसको, और आगे पाइप को करके जहाँ पे इसकी जो पॉइंट है वहाँ पॉइंट पे जाके प्रेशर करना पड़ेगा, उसको दबाना पड़ेगा। हाँ जी, प्रेशर बनाना पड़ेगा। ठीक है। अभी आप एक आप उधर खड़े हो जाइए, आप इधर खड़े हो जाइए। मैं जब बोलूंगा एक, तब आपने पिन हटानी है। एक पहने पर पिन हटानी है, अभी नहीं, जब मैं एक बोलूंगा, ठीक है? और इसके ऊपर एक पत्थर रख दीजिए, क्योंकि बड़ा हाई प्रेशर होगा, ये उड़ेगा। एक पत्थर रख दीजिए आप, कोई ईंट रख दो, ईंट। उड़ेगा ये 2-3 दिन। सावधान, एक से पिन निकालनी, पिन
खींचो, जोर से खींचो। अब 2 पे सिर्फ आपने निशाना लगाना है, सिर्फ 2 पे निशाना लगाना है, 2 सिर्फ निशाना लगाओ बस, और 3 कहते भी इसको चला देना है। 100 2 3, नजदीक जाओ, नजदीक जाओ। ये खराब हो गया, दूसरा निकालो, दूसरा। चलिए आ जाइए, आ जाइए, छोड़िए। कटारी साहब, बड़ा सीरियस मैटर है ये बहुत सीरियस मैटर है। अगर सिलेंडर नहीं चला, ये बहुत सीरियस मैटर है। चलिए आप इधर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आंख मुंह नाक में चला भी जाएगा, घबराने की बात नहीं है, हम लोग ओपन में खड़े हैं। ये केमिकल थोड़ा बहुत अगर हमारे आंख नाक मुंह में चला भी गया तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपने इस्तेमाल किया ना सिलेंडर, आप सबको बताओ कैसा लगा आपको? मुझे तो अच्छा लगा जी, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुत सरल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से चला दिया इन्होंने। तो इसका रख रखाव भी हमें करना है। अभी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर एक चला नहीं है, ये एक सीरियस मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी दुरुस्त करा दिए, कोई ऐसी बात नहीं, हो जाएगा ठीक। बाकी कोई क्वेश्चन ट्रेनिंग के दौरान किसी प्रकार कोई क्वेश्चन किसी के मन में आ गया हो तो पूछ करके बाकी आप लोग जा सकते हैं। दोबारा मेरा चैनल है वंडरिंग इंडिया, अगर किसी के पास नहीं नोट किया तो आप नोट कर सकते हैं, WAN आप नोट कर सकते हैं, WANDERING। एक अगर हो सके सिलेंडर जो है ना, जिस सिलेंडर की बात, उसकी डम्मी दे दो इनको सबको। मतलब सिलेंडर में थोड़ी गैस बची हो, उसमें आग लगी हो, कम्बल है, कम्बल दे देंगे, हो सकता है। दे सकते हो, मुझे दे दो। तो वो डम्मी दो, वो सबको सिलेंडर कम यूज वाला होगा, उसमें आग लगा के उसकी डम्मी। हाँ तो मोटा कंबल चाहिए, मोटा कंबल। मोटा कम्बल है, ले पानी मंगाओ उसको, उसकी डम्मी देता है। WANDERING इंडिया 5461